एक स्टूडेंट जब 12वीं पास करता है तो अपने नाम पे सरकारी नौकरी का ठप्पा लगाने अपना गांव छोड़कर शहर के 2 गज कमरे में अपने सपने को पालने लगता है। नींद और भूख की परवाह किए बिना दिन रात कठिनाई में भी पढ़ाई करता है। लूसेंट और स्पीडी जैसे किताबों के एक एक शब्द उसके दिमाग में छप जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि यह सरकार उसके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। उसे यकीन है कि वह अपने मेहनत के दम पे वो हासिल कर लेगा जिसके लिए कोई पिता खेत में दिन रात मेहनत कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है तो कोई शहर के चौक चौराहे पर सब्जी का ठेला लगा रहा है। उसे यकीन है कि वह अपने पिता और परिवार को गरीबी के उस दलदल से निकालकर एक सुखी जीवन प्रदान करेगा। जब सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन आउट होता है तभी यह लाखों करोड़ों युवाओं में इन हो जाता है। फिर क्या लग जाते हैं भेड़ बकरियों की तरह। हजारों की भीड़ में कोचिंग में बैठ मैथ्स और रीजनिंग के सवालों से लड़ना शुरू कर देते हैं। नौकरी के बड़े बड़े इश्तिहार तो अखबारों में आते हैं, फॉर्म भी भरा जाता है और एग्ज़ाम भी होता है, पर जो नहीं होता है वह है रिजल्ट। जो नहीं होता है वह है किसी की नौकरी। एग्ज़ाम देकर फॉर्म भरकर और उसकी महीनों तैयारी करके एक स्टूडेंट सिर्फ नौकरी की आस लगाए महीनों बैठे रहे, पर रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। 2018 सीजीएल और बिहार एसएससी 2017 जैसे एग्जाम इसके सटीक उदाहरण हैं, जहां 3 सालों से स्टूडेंट रिजल्ट के इंतजार में खुद को कई और नौकरियों से वंचित होते हुए देख रहे हैं। जॉब नोटिफिकेशन में बोर्ड को एज लिमिट की तो फिक्र होती है, साफ साफ अक्षरों में मेंशन भी किया जाता है मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, पर जहां 3 सालों से एक स्टूडेंट अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा है उसकी उसे कोई परवाह नहीं। आज जिस युवा शक्ति के दम पे सरकार सत्ता का सुख भोग रही है उसी को दरकिनार कर दिया गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में रेलवे और एनटीपीसी में लाखों नियुक्तियों का सपना दिखाकर खुद तो सत्ता में विराजमान हो गए, और बात जब युवाओं के रोजगार की आई तो उनसे मुंह मोड़ लिया। ये सरकार और मीडिया जो रोज युवा शक्ति का ढिंढोरा पीटती है, क्या उनका ये कर्तव्य नहीं है कि युवाओं के रोजगार की बात करें? देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को बड़े स्तर पर उठाया जाए, क्या उनका ये हक नहीं है? रेलवे के 1 लाख नौकरियों के लिए 2.5 करोड़ आवेदन दिए गए, 100 रुपए की जगह 500 रुपए फीस लिए गए। हम स्टूडेंट्स के फीस से अरबों खरबों का खजाना भर लिया गया, पर न तो एग्जाम हुआ और न ही उसका कुछ अता पता। कब तक चलेगा ये? आखिर कब तक हम स्टूडेंट्स की जिंदगी से यूं खिलवाड़ करते रहेंगे और राजनीति के गंदे खेल में हमारे करियर को नचाते रहेंगे? कब तक? एक स्टूडेंट सरकारी नौकरी की चाह में सिस्टम के आगे खुद को कमजोर और थका मानकर उसी 2 गज के कमरे में फंदे से झूल जाता है जहां वह खुद को सरकारी नौकरी करने के सपने देखता है। उसके लिए तो सिर्फ नौकरी ही सब कुछ होती है। अवार्ड नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा इस सरकार को, एसएससी और रेलवे बोर्ड को, जो करोड़ों स्टूडेंट्स के भविष्य को अंधेरे में डालकर खुद कुर्सी पर बैठी ठंडे आहें भर रहा है। पार्टियां जब अपने सत्ता विस्तार के लिए सभाएं करें तब कोरोना नहीं। नीट और जेईई के एग्जाम होने वाले हैं तब भी कोरोना नहीं। जहां बीएड जैसे एग्जाम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती है तब कोरोना नहीं है। लेकिन बात जब एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट की आती है तब चेयरमैन कहते हैं कि देश में कोरोना चल रहा है। बाहर सिस्टम। हम युवा जो सत्ता पे बिठाना जानते हैं तो सत्ता से हटाना भी जानते हैं। हमें नजरअंदाज करने की भूल मत कीजिए, वरना ऐसी क्रांति आएगी कि आपकी सत्ता और राजनीति का गंदा खेल मिट्टी में मिलता। हम अपने करियर से, अपने जिंदगी से और खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्टूडेंट हैं, हमें स्टूडेंट ही रहने दीजिए। हमें क्रांति लाने पे मजबूर मत कीजिए।